लोकानां त्रिलोकानां यद्विद्यादर्पणायते। बोले वर्तमान साधना के केरल श्री महावीर स्वामी भगवान की जय हो। अक्षय संबंध जाना महाराज की जय हो। देवाणी माता की जय हो। यहाँ पर भूमि का वर्णन चल रहा था कि किस प्रकार मुनि महाराजाओं को आहार देने के बाद अमित तेज आदि सभी श्री शरण राजाओं को भूमि प्राप्त होती है और वह भूमि में किस प्रकार अनंत सुख का भोग, अनंत तो नहीं कहना चाहिए, भोग का मनोहर सुख प्राप्त करते हैं। यह बताया कि सबके शरीर गज वृषभ नाना सेनन के धारी होते हैं, किसी को मनमूत्र आदि नहीं होता, कोई भी रोग नहीं होती, व्याधि नहीं होती, अनिष्ट योग वियोग नहीं होता, किसी भी प्रकार का कोई दुख नहीं होता। और जैसे एक महीने में यहाँ जो जन्म लेता है वो एक महीने में ही जवान हो जाते हैं और जीवन पर जवान लेते हैं। 3 पल्ले की आयु है और 3 दिन में एक बार वीर के बराबर आहार लेते हैं। सम्यक दर्शन रहित भक्त पुरुष उत्कृष्ट पात्र को दान देने से भोग उपयोग को सेवन करने वाले विचरणहार होते हैं। पात्र दान जन्मोदना से उदार हृदय के पशु भी भोग भूमियों में भोग उपभोग से भरपूर शुभ जन्म लेते हैं। केवल भोगों की इच्छा रखने वाले मनुष्य को पात्र को दान देने से इस भोग भूमि में सुखी पुरुष होते हैं। यदि सम्यक दर्शन रहित भी एक बार पात्र दान देता है तो वह भूमि में सुख सागर के मध्य में अवश्य जाकर मग्न होता है। प्रीति उत्पन्न करने वाला और बाधा रहित जो सुख भूमियों को होता है वे अनेक तरह की चिंता करने वाले चक्रवर्तियों को नहीं होता। भूमि में चक्रवर्ती से भी ज्यादा सुख बताया गया है। भूमियों में रहने वाले जीवों को दान से भी अनेक प्रकार की रिद्धि प्राप्त होती है। दान से ही अनेक प्रकार के सुख मिलते हैं, दान से ही अनेक प्रकार के भोग मिलते हैं, दान से ही अनेक प्रकार के गुण प्राप्त होते हैं, दान से ही अनेक प्रकार के रूप लावण्य संपदाएं प्राप्त होती हैं और दान से अनेक प्रकार की प्रीति प्राप्त होती है। भूमि में उत्पन्न होने वाले पात्र दान से उत्पन्न हुए मात्र का उपभोग कर मंद कथाएं भावों से सर्व हो ही जाते हैं। जितनी भी उच्च गति मिलती है, उच्च गति का एक ही कारण है, वो है मंद कथाएं। मंद कथाएं, कथाएं का मंद करना। कथाएं कितने तरीके की बताई थी? 5 तरह की। कौन कौन सी? बार-बार याद करते रहा करो, बहुत काम कीजिए। हाँ बताओ। हेलो, इन्हें बंद करनी पड़ेंगी। क्रोध मान माया लोग धातुचारी होती हैं, उनके भेद होते हैं अनंतानुबंधी, अपत्याख्यान, प्रत्याख्यान, अपत्याख्यान, मान माया लोग 4 कथाएं हैं। इनके 4 भेद हैं तो 16 प्रकार की हो गई और 9 कथाएं, 9 प्रकार के 9 कथाएं हो गई, हाथ अरथी आदि, तो ऐसे 25 प्रकार की कथाएं। जितनी कम से कम हो, जितना आचार्य भगवान कहते हैं कि चाहे तुम धर्म करो चाहे मत करो, चाहे तुम पूजा करो चाहे मत करो, कुछ भी मत करो, लेकिन बस अपनी कथाओं पर नियंत्रण रख लो तो 12वें स्वर्ग तक के देव हो सकते हो। केवल कथाएं को मंद रखने वाला जीव 12वें स्वर्ग तक का देव बन सकता है, बिना कुछ करे, बिना धर्म करे, बिना पूजा पाठ करे, गृहस्थ में रहकर। क्यों नहीं हो सकती? मंद हो सकती है तुम लोग चाहो तो यही तो बता रहा हूँ ना, कंट्रोल करो। बताता अब आता है कि श्री शहर का जीव भी बहुत दिन तक वहाँ के सुख भोगकर सौधर्म स्वर्ग के श्री निलय विमान में श्री प्रभ नाम का देव हुआ। अब भूमि से भी इतना सुख भोग लिया, उसके बाद भी देखो उसकी सुख की पराकाष्ठा, वहाँ से भी वो फिर कहाँ जाएगा? स्वर्ग में ही जाएगा भूमि का जीव। और जो शीर्ष नाम का जीव था
वो सौधर्म स्वर्ग में श्री निलय विमान में जाकर श्री प्रभु नाम का देव हुआ। सिंह निंदिता का जीव भी भूमि के सुख होकर उसी स्वर्ग के उसी विमान में विद्युत प्रभा नाम की देवी हुई। अनिंदिता का जीव भूमि के सुखों का अनुभव कर उसी सौधर्म के विमल प्रद नाम का देव हुआ। सत्यभामा ब्राह्मणी का जीव भी शुभ पूर्वक प्राणों को छोड़कर पुण्य कर्म के वजह से उसी विमान में शुक्ल प्रभा नाम की देवी हुई। उन सबका शरीर निर्मलता, 7 धातुओं से रहित, नख केश आदि से रहित था और आंखों की चिमकार से रहित था। उनके पलक नहीं झपकते। सब उन सबके मति स्तुति अवधि 3 ज्ञान देवों के पास होते हैं, वो थे। 8 रिद्धियों से सुशोभित थे, मानसिक आहार से संतुष्ट हो जाते थे। व्यक्ति उनका शरीर था और बड़े ही रूपवान थे। उनके रोग, क्लेश, विषाद आदि कभी नहीं होता था। उनका हृदय सदा शुभ रहता था। वे बड़े ही निर्मल थे, मधुर भाषण करते थे, सुंदर नेत्रों को सुख देने वाले थे। वे सब दिव्य मालातीत वस्त्र आदि आभूषणों से सुशोभित थे, शुभ लक्षणों वाले थे, पसीना से रहित थे, सुंदर थे। उनका तम चतुर्स्थान शरीर था, सुंदर मूर्ति का शरीर था। पहले जन्म में उपार्जन किए हुए पुण्य कर्म के उदय से देव और देवी सब रूप लावण्य और शोभा से सुशोभित थे, अनेक गुणों से विभूषित थे। वे सब दिव्य सामग्री लेकर सुमेरु पर्वत, नंदीश्वर आदि स्थानों के अकृत्रिम चैतालों में जाकर भगवान की पूजा करते थे। वहाँ पर भी धर्म छोड़ा नहीं है इनको। वे देव परलोक संबंधी सुख प्राप्त करने के लिए कर्म भूमियों में जाकर बड़ी भक्ति से प्रतिदिन जिन्हें देव की भी वंदना करते थे। वे देव तत्वों को जानने के और उन पर श्रद्धा करने के लिए अपने परिवार के साथ तीर्थंकर के मुख से प्रकट हुई जिनवाणी को सुनते थे। समुद्र में भी जा रहे हैं, अकृत्रिम चैतालय में भी जा रहे हैं, हर समय केवल धर्म ध्यान में ही लीन है, देव पर्याय मिलने के बाद भी। वो भूमि में परिवार में आगे ना सौधर्म से बन गए ना ये सब। अच्छा, उन पर श्रद्धा करने के लिए अपने परिवार के साथ भी तीर्थंकर के मुकुट से प्रकट हुई जिनवाणी को सुनते थे। वे देव दिव्य भवनों में, मेरु पर्वत पर, वनों में, दीप समुद्रों में अपनी अपनी देवियों के साथ अनेक प्रकार की क्रिया करते थे। वे सब देव अपनी अपनी देवियों के साथ मधुर गीत सुनते थे, सुंदर नृत्य देखते थे, अनेक प्रकार के भोग भोगते थे। स्वर्गों में अनंत सुख है, इसलिए आनंद रखते तृप्त हुए और सुख सागर में निमग्न हुए थे देव बीतते हुए समय कभी नहीं जानते थे। स्वर्ग में जाकर वहाँ देव इतने सुखों में लीन हो जाते हैं, उन्हें पता ही नहीं लगता कि कब उनकी देवायु क्षय हो जाती है। देवायु छिड़ जाती है। अरे देवायु और क्या, जैसे तुम्हारी आयु है तो देवों की आयु है, ऐसे नारदी की आयु है। अभी तो देवी है। नहीं, वही मान लो देवों की आयु कितनी है? देवों की आयु अलग अलग है। स्वधर्म 16 स्वर्ग है और 16 स्वर्ग में अलग अलग देवों की अलग अलग आयु है। नीचे से लेके नीचे के स्वर्गों में कम है, बदलते रहते हैं। और क्या आयु हुई सबसे ज्यादा उनकी होती है सर्वा सिद्धि में सर्वासिद्धि की आयु वो एमेंद्र होते हैं। एमेंद्र होते हैं, उनकी आयु 33 सागर की होती है। एक भक्ति जीव और एक भक्तारी होते हैं, अगले भव में मनुष्य बनेंगे और नियम से मोक्ष जाएंगे। ये भी तय सर्वासिद्धि के देव। और सौधर्म इंद्र भी एक भक्तारी है, सचिंद्राणी एक सौधर्म इंद्र जब तक की आयु पूरी करता है तब तक 40 नील सची इंद्राणी मनुष्य जन्म लेकर मोक्ष को चली जाती है। 40 नील नहीं जानते हो? इतने कभी देखे नहीं? नील गाय नहीं, जैसे करोड़ अरब शंख नील, शंख के बाद आता है नील। इतने पैसे देखे नहीं ना, 2.5 करोड़ के बाद देखेगी। नहीं तो ऐसा है ना, पुण्य इतना किया तो 2.5 करोड़ नहीं आएगा। अगर पुण्य ज्यादा करते तो नील मिल जाते। बोले 2.5 आम ही नहीं बढ़ोगे, 3 नहीं बढ़ोगे, 2.5 बैठ के रहो, 3 में नहीं बढ़ोगे।